नमस्कार दोस्तों, लेटेस्ट कैरियर्स न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में निकली हुई वैकेंसीज के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि DFCCIL ने मतलब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जूनियर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट निकाली है। और जिसको ये नहीं पता कि DFCCIL क्या है, उनको मैं शॉर्ट ब्रीफली बता देता हूँ कि DFCCIL मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जो गुड्स ट्रेन पर डील करती है। मतलब ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पर ये बिछा हुआ है और इसकी 4 डिवीजन है: ईस्टर्न DFC, वेस्टर्न DFC, नॉर्दर्न एंड साउदर्न DFC। तो ये पूरी फ्रेट ट्रेन की आवाजाही के लिए एक स्पेशल रूट बनाया गया है हमारे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को ज्वाइन करने के लिए। उस रूट पर पूरी डील करती है। तो अभी हम देख लेते हैं इसका इम्पोर्टेंट डेट। तो ये एप्लीकेशन पूरा एक्टिव हुआ था, मतलब इसका जो एक्टिवेशन लिंक एक्टिवेट हुआ था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, वो है 24/4/2021 और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 23/5/2021 अप टू 11:45 PM। मतलब ऑनलाइन आवेदन करने का जो टाइम और डेट शुरू हुआ था वो है 24 अप्रैल 2021 से 23 मई 2021 रात के 11:45 तक। और जो टेंटिव डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ये CBT कंडक्ट कराने का जो टेंटिव डेट है वो है जून 2021। हालांकि ये अभी जो कोविड सिचुएशन चल रहा है, मेरे ख्याल से थोड़ा डिले हो सकता है, मगर सेफ साइड के लिए इस डेट को ही आप एज ए कट ऑफ डेट मानकर रखिए। तो जो डिटेल्स इन पोस्टों के लिए मेंशन किया गया है, जो पहला जो कैटेगरी जिसमें ये डिटेल्स मेंशन किया गया है वो है जूनियर मैनेजर सिविल, और इनका जो पोस्ट कोड है वो है 11। और इनके लिए एसेंशियल होगा बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। और इनके लिए जो टोटल वैकेंसीज है वो है 31, UR में 14, SC में 4, ST में 2, OBC NCL में 8 और EWS के लिए 3 और PWD के लिए कंडीशनल 2 पोस्ट रिजर्व में रखा गया है। अब हम दूसरी कैटेगरी को देख लेते हैं, वो है जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD। तो इनके लिए टोटल वैकेंसीज है 77 और इनका पोस्ट कोड है 12। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए रखा गया है मास्टर्स इन मार्केटिंग, बिजनेस, ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन, फाइनेंस फ्रॉम recognized इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। जो तीसरा पोस्ट है वो है जूनियर मैनेजर मैकेनिकल। इनके लिए 3 वैकेंसीज रखा गया है: बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। और जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उनके लिए रखा गया है, उनका जो पहला पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव सिविल और इनके लिए टोटल वैकेंसी है 73 और इनका पोस्ट कोड है 21। और इनका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है डिप्लोमा इन 3 इयर्स सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। अब हम इसके जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है उनका दूसरा पोस्ट को देख लेते हैं, वो है इलेक्ट्रिकल और इनके लिए टोटल वैकेंसीज है 42 और इनका पोस्ट कोड है 22 और डिप्लोमा इन 3 इयर्स। इनके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। जो एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का है उनके लिए वैकेंसी है 87 और उनका पोस्ट कोड है 23 और इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोप्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन साउंड एंड टीवी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस,
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। जो चौथा पोस्ट है वो है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी, और इनके लिए 237 पोस्ट रखा गया है। और यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है वो है ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, मतलब किसी भी फील्ड में आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अब जो फिफ्थ पोजीशन है वो है एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल, और इनके लिए टोटल 3 वैकेंसीज है। डिप्लोमा इन 3 इयर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स। माफ कीजिएगा, जो 2.2 मतलब कैटेगरी में जो पोस्ट था वो है एग्जीक्यूटिव का। अब जो ये पोस्ट है 2.3 में वो है जूनियर एग्जीक्यूटिव का, और इसका पे स्केल भी आप ऊपर में देख सकते हैं। हर पोस्ट में पे स्केल मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव इन इलेक्ट्रिकल में मेट्रिकुलेशन विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस मिनिमम 2 years ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट approved by SCVT NCVT in trade of electrician, wireman, electronics from recognized institute with not less than 60% marks in aggregate। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नलिंग के, उनके लिए रखा गया है, उनके लिए अप्रोप्रिएट फील्ड से ITI और जो यहाँ पे वेरियस ट्रेड हैं उसमें NCVT और जो SCVT जो ट्रेड अप्रूवल होता है मतलब अप्रेंटिसशिप ट्रेड अप्रूवल वगैरह और ट्रेनिंग वगैरह उनको उसमें अंडरटेकन कैंडिडेट होना पड़ेगा। और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है ऑपरेशन एंड बीडी, उनके लिए मेट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस मिनिमम 2 years ड्यूरेशन कंप्लीटेड एक्ट अंडर अप्रेंटिसशिप ITI ट्रेड SCVT in any trade of recognized institute with not less than 60% marks in aggregate or graduated in any discipline। जो फोर्थ जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल है, सेम क्राइटेरिया फॉर द मैकेनिकल ITI फिटर कैंडिडेट विथ 2 years एक्सपीरियंस और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फ्रॉम रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट एज गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। अब दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो 10th पैरा में मेंशन किया गया है वो है द एप्लीकेशन शुड प्रोसेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज 23/5/2021। सारी क्वालिफिकेशन मार्कशीट्स वगैरह मतलब आपको 23/5/21 से पहले की होनी पड़ेगी अगर आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं तो। और इन केस ऑफ सिलेक्शन आपको यही डेट कट ऑफ माना जाएगा और कंसिडर किया जाएगा। अब दोस्तों एज लिमिट को देख लेते हैं। तो जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 27 ईयर्स, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30 ईयर्स, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30 ईयर्स। अब दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द वेरियस पोस्ट देख लेते हैं। जूनियर मैनेजर सिविल के लिए CBT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट रखा जाएगा। जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD के लिए भी सेम कंडीशन रहेगा। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए भी सेम पोजीशन, सेम क्राइटेरिया ऑफ टेस्ट या एग्जामिनेशन रखा जाएगा। मतलब जो प्रीमियम कैटेगरी की जो पोस्ट निकली है मतलब बीटेक कैटेगरी की, उनमें सभी में इंटरव्यू, CBT और मेडिकल टेस्ट सभी रखा जाएगा अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव की जो वेरियस पोस्ट में निकली डिफरेंट पोस्ट में वैकेंसीज निकाली गई है उसमें से CBT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डायरेक्ट मेडिकल टेस्ट होगा। यहाँ पे इंटरव्यू का कोई प्रोसेस रखा नहीं गया है, केवल एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD को छोड़ के। उसमें CBT और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यहाँ पे 2 टाइप की टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल टेस्ट होगा। और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी सेम क्राइटेरिया रखा गया है, CBT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट। जो स्कीम ऑफ एग्जाम होगा वो है ऑनलाइन मोड, टोटली ऑनलाइन मोड का 2 to 3 सेशन में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। 2 घंटे इसका टाइम लिमिट दिया जाएगा। तो ये लास्ट टाइम 2018 में हुआ था और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है 1/4 दैट इज 0.25 और क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन एग्जाम CBT प्रेस्क्राइब इज 40% फॉर UR, मतलब आउट ऑफ द टोटल मार्क्स एग्जाम 40% फॉर द UR, 30% फॉर द SC एंड 25% फॉर द ST। इस क्राइटेरिया में टोटल मार्क्स मतलब पासिंग मार्क्स कंसिडर किया जाएगा, मगर जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसी को ही एट लास्ट कंसिडर किया जाता है। तो ये जस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है।
तो अब हम देख लेते हैं कौन सी सिटीज़ में ये एग्ज़ाम्स होने वाला है। तो दिस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में बी हेल्ड इन पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड चंडीगढ़, मोहाली, डिपेंडिंग अपॉन द रेस्पॉन्स रिसीव फ्रॉम ईच सेंटर। तो इन सेंटर्सों को सिलेक्ट किया गया है फॉर सीबीटी के लिए, और जितना मतलब कैंडिडेट्स जिस सेंटर में ज़्यादा रहेगा वहाँ पे सेंटर्स बढ़ भी सकता है, अगर कोई स्टेट में अगर नंबर्स ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा रहा तो। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन फीस। तो जूनियर मैनेजर यूआर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज़, एग्जीक्यूटिव के लिए यूआर ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपीज़, जूनियर एग्जीक्यूटिव यूआर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपया। तो दोस्तों इस वैकेंसीज के लिए इतना ही, और आगे ऐसे ही नए वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आप नए वैकेंसी को मिस ना करें। हम बहुत सारे नए वैकेंसीज पर वीडियोस लाते हैं। हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए रेगुलरली, और हमारे ऐप लेटेस्ट करियर्स न्यूज़ को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको इसके जो वेरियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह भी मिल जाएगा। तो काइंडली हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं कोई अपनी अगली वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।